हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रामा हट। आज हम लोग ब्लॉसम ऑफ पावर का नेक्स्ट एपिसोड देखेंगे। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां हम बहुत सारी लाल लाल चेरीज देखते हैं। ये चेरीज क्राउन प्रिंस के लिए रखी गई थी, लेकिन वहां कोई आया और उसमें जहर डालकर चला गया। मतलब अगर क्राउन प्रिंस इसे खाते तो वो तुरंत नहीं मरते बल्कि धीरे धीरे मरते। और वही चेरीज इम्पेरियर ने आकर अपने बेटे को ही खिला दी थी। इम्पेरियर को तो पता नहीं था कि इसमें जहर मिला हुआ है। वो चेरीज खाकर 9 साल की उम्र में क्राउन प्रिंस बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गए थे। आज उसे वही घटना याद आ रही थी। वो आज भी ढूंढ रहे थे कि उस दिन उसे जहर किसने दिया था। दूसरी तरफ हमें सिन से ही दिखाई देती है। उसे मिलने प्रिंसली आते हैं। प्रिंसली कहते हैं तुमने मेरी जान बचाई थी, इसका मतलब तुम मुझसे प्यार करती हो और तुम मुझसे ही शादी करोगी। ये सुनकर सिन से ही कहती है किसने कहा। प्रिंसली कहते हैं अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करती तो मेरी जान क्यों बचाती। प्रिंसली बार बार सिनसेही पर शादी के लिए जोर देने लगते हैं क्योंकि वो उससे शादी करना चाहते हैं। तब सिनसेही कहती आप अच्छे से याद कीजिए, आपने जो जेड पेंडेंट फेंका था उसी की वजह से मैंने आपकी जान बचाई थी। इसके बाद प्रिंसली की नज़र सिनसेही के हाथ पर पड़ती है। वहाँ उसके पकड़ने का निशान था जो उस दिन बना था। ये देखकर प्रिंसली उसे छोड़ देते हैं। सिनसेही वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद प्रिंसली को पता चलता है कि उसकी नोटबुक अपने जगह पर नहीं है। प्रिंसली को पता चल जाता है कि वो नोटबुक सिनसेही ने ली है और फिर उसका असिस्टेंट उसे प्रिंसेस का एक लेटर देता है जिसमें लिखा होता है आपकी तबीयत अभी ठीक नहीं है, इसलिए आप घोड़ों से ट्रैवल मत कीजिए। और वो सारे घोड़े अपने साथ ले जा रही होती है। ये पढ़कर प्रिंसली बहुत गुस्सा हो जाते हैं। एक ही बार में उसके हाथ से वो नोटबुक भी चला गया और सिनसेही भी। उधर सिनसेही के सामने उसकी दासी एक मैप जैसा पेपर लाती है। उसमें 5 प्रिंसेस के नाम लिखे होते हैं। इन 5 में से किसी एक को सिनसेही को अपने होने वाले पति के रूप में चुनना था, लेकिन सिनसेही खुद भी सोच में पड़ गई थी कि वो किसको चुने। दूसरी तरफ क्राउन प्रिंस भी इस बात को लेकर परेशान था कि सिनसेही आखिर किस प्रिंस को चुनेगी। हमें पता चलता है उनका 5वां भाई कुछ साल पहले ही अपनी पत्नी को खो चुका था। लगभग 3 साल बीत चुके थे। वैसे भी सिनसेही को अपने घर से इम्पेरियल कैपिटल पहुंचने में ही कई साल लग गए थे। सब सोच रहे थे कि क्या 5वां प्रिंस इस वक्त सिनसेही से शादी करेगा। शायद नहीं, लेकिन राजनीति के लिए वो ऐसा कर भी सकता है। वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था और 3 साल बाद भी उसे भुला नहीं पाया था। तभी प्रिंसी को पता चलता है वो नोटबुक प्रिंसेस के हाथ लग गया है। जैसे ही ये बात पता चलती है वो उसे नोटबुक लाने का हुक्म देते हैं। उधर सिनसेही जब इम्पेरियल कैपिटल की तरफ जा रही थी तब क्राउन प्रिंस और उसका सेक्रेटरी चुपचाप उनका पीछा कर रहे थे। रास्ते में कुछ लोग सिनसेही को मारने आ जाते हैं, लेकिन सिनसेही पहले से ही इस खतरे के लिए तैयार थी। उसने अपनी कैरेज के अंदर एक खास धूप जला रखी थी जिसका धुआं फैलते ही सब लोग बेहोश हो गए। ये देखकर क्राउन प्रिंस मुस्कुराता और कहता है मैंने सिनसेही को जितना बोल्ड समझा था वो उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग निकली। हर दिन ये लड़की मुझे और पसंद आने लगी है, शायद यही मेरे लिए परफेक्ट है। लेकिन तभी सामने से और भी कुछ ऑफिसर अटैक करने आ जाते हैं। इस बार सिनसेही बिल्कुल तैयार नहीं थी। इस वक्त क्राउन प्रिंस भेष बदलकर वहां पहुंचते हैं और सब अटैकर से लड़कर सिनसेही की जान बचा लेते हैं। लड़ते वक्त उसके पास एक गुलाब की पंखुड़ी उड़कर सिनसेही के हाथ में आ गिरती है। सिनसेही महसूस करती है कि इस इंसान से वही इंसेन की खुशबू आ रही थी जो फू है से आ रही थी। क्राउन प्रिंस कहते हैं मैं एक राज्य का दूत हूँ। मैं इस रास्ते से गुजर रहा था। जब मैंने देखा कि प्रिंसेस मुसीबत में है तो मैंने रुक के मदद कर दी। प्रिंसेस उसका शुक्रिया अदा करती है। तब वो आदमी कहता आप जल्दी से निकल जाइए वरना सिटी गेट बंद हो जाएगा। तो प्रिंसेस आगे बढ़ते हुए सोचती है ये कोई आम राज्य का दूत नहीं है, ये वही रहस्यमयी
आदमी है जो बार बार उसकी मदद करते रहता है। वो सोचने लगती है आखिर ये आदमी कौन है और इसके शरीर से वही खुशबू क्यों आती है। सिनसेई पूरे रास्ते इस बात के बारे में सोचती रहती है कि उसकी मदद करने वाला ये रहस्यमयी इंसान आखिर कौन है। उधर तेन्युआन क्राउन प्रिंस का इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही क्राउन प्रिंस वापस आते हैं, तेन्युआन कहता है आप फिर से उन्हें बचाने चले गए, क्या आपने नहीं देखा वो कितनी ज़िद्दी है। मुझे लगता है हमारे ब्रिलियंट क्राउन प्रिंस को प्रिंसेस से प्यार हो गया है। ये सुनकर क्राउन प्रिंस कहता है ये प्यार नहीं है, बस वो बहुत खूबसूरत है, बहुत समझदार और बहुत हिम्मती है। मैंने उस जैसी लड़की पहले कभी नहीं देखी। मैं सिर्फ उसकी तारीफ़ करता हूँ, लेकिन किसी को एडमायर करना ही धीरे धीरे प्यार में बदल जाता है। तभी अचानक क्राउन प्रिंस की नाक से खून बहने लगता है। जब भी उनके शरीर में जहर का असर बढ़ता है तब उनके साथ ऐसा ही होता है। इसके बाद हमें पांचवें प्रिंस दिखाई देते हैं। उनसे मिलने उनका नौवां भाई आता है, प्रिंस ली। पांचवें प्रिंस गुस्से में कहते हैं हमने वो नोटबुक खो दिया, हमें किसी भी हाल में सिनसेई से वो रिकॉर्ड वापस लेना होगा। नौवें प्रिंस कहते हैं आप चिंता मत कीजिए, मैं उसे किसी न किसी तरह वापस ले आऊँगा। उधर प्रिंसेस कैपिटल पहुंचने से पहले एक जगह रुककर आराम कर रही थी। तब एक बीमार बिल्ली उसके पास आ जाती है। सिनसेई प्यार से उस बिल्ली को अपनी गोद में उठा लेती है और उसका ख्याल रखती है। ये सब क्राउन प्रिंस दूर से देख रहा होता है। वो मुस्कुराने लगता है। ये देखकर तेन्युआन कहता है मुझे लगता है आप सच में प्रिंसेस से प्यार करने लगे हैं। क्राउन प्रिंस फिर मना करते हुए कहता है ऐसा बिल्कुल नहीं है, बस वो बहुत खूबसूरत, बहुत दयालु और बहुत प्यारी लड़की है। मैं सिर्फ उसकी तारीफ़ करता हूँ और कुछ नहीं। तेन्युआन मुस्कुरा कर कहता है भाई इसी को तो प्यार कहते हैं, अब मान भी लीजिए। उसी रात लैलटेन फेस्टिवल हो रहा था। सिनसेई अपने साथियों के साथ देखने निकलती है। थोड़ी देर बाद वो अपनी नाव में बैठ जाती है। तभी क्राउन प्रिंस प्राइम मिनिस्टर चू का भेष बदल कर उसकी नाव के सामने आते हैं और कहते हैं मैं प्राइम मिनिस्टर चू हूँ, मुझे प्रिंसेस से बात करनी है, मैं उस दासी लिंगलोंग के बारे में पूछना चाहता हूँ। सिनसेई कहती है ठीक है, अपनी नाव मेरी नाव के सामने लाइए, फिर हम बात करते हैं। दोनों की नाव आमने सामने आ जाती है, लेकिन केस की बात करने के बजाय क्राउन प्रिंस अजीब सवाल पूछना शुरू कर देते हैं। वो पूछते हैं आपका पसंदीदा खाना क्या है, आपको कौन सी किताबें पसंद आती है और खाली समय में आप क्या करना पसंद करते हैं। सिनसेई सब्र से जवाब देती है मुझे फूल इकट्ठा करना और उनसे परफ्यूम बनाना बहुत पसंद है, लेकिन इन सब बातों का उस केस से क्या संबंध है, ये तो मेरी पर्सनल बातें हैं। तब क्राउन प्रिंस कहता है ये सब इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आपकी दासी आपके बारे में सब कुछ जानती थी, इसलिए हमें भी आपकी कुछ पर्सनल बातें जान लेनी चाहिए। तभी सिनसेई को फिर से वही इंसेन की खुशबू महसूस होती है। वो तुरंत कहती है मैं आपसे सामने बैठकर बात करना चाहती हूँ, आप मेरी नाव में आ जाइए। ये सुनकर क्राउन प्रिंस तुरंत उसकी नाव पर आ जाते हैं, लेकिन उसने अपने चेहरे को टोपी से ढका रखा था। सिनसेई पूछती है आपने अपना चेहरा क्यों छुपाया हुआ है। वो जवाब देता है मेरे चेहरे पर चोट लग गई है इसलिए। दरअसल सिनसेई ने पहले ही एक खास धूप का इंतज़ाम कर रखा था। उस धूप का असर होते ही क्राउन प्रिंस कमज़ोर पड़ने लगते हैं। सिनसेई को लगता है कि वो अभी बेहोश हो जाएंगे और इसी मौके पर वो उसका चेहरा देख लेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्राउन प्रिंस अचानक उसका हाथ पकड़ लेते और कहते मैं बेहोश नहीं हुआ, आपने ये धूप इसलिए जलाई थी ना ताकि आप देख सके कि मैं कौन हूँ। सिनसेई तुरंत उसकी तरफ एक पाउडर फेंकती है, लेकिन क्राउन प्रिंस पलक झपकते ही वहाँ से निकल जाते हैं। वापस जाकर वो तेन्युआन से कहते हैं बस थोड़ी सी ही देर और होती तो मेरी पहचान खुल जाती। तेन्युआन कहता है मैंने पहले ही कहा था कि वो लड़की बहुत खतरनाक है, आपने देखा ना, वो तो आपको मार ही देती। क्राउन प्रिंस हंसते हुए कहते हैं अगर वो मुझे मारना चाहती तो जहर फेंक, उसने तो सिर्फ एक पाउडर फेंका जिससे बस मेरी बॉडी नम पड़ गई। सच तो ये था कि सिनसेई का ये अंदाज क्राउन प्रिंस को और भी पसंद आ गया। अगर वो उस पर जहर इस्तेमाल करती तो शायद उसे बुरा लगता।
उधर सिंसेई भी बार बार इस बात को सोच रही थी कि आखिर वो रहस्यमयी आदमी कौन है और मैंने गलती की, मुझे तो जहर फेंकना चाहिए था। अगले दिन सिंसेई लगभग इंपीरियल कैपिटल पहुंच चुकी। तभी एक आदमी का घोड़ा अचानक पागल हो जाता है और तेज रफ्तार से दौड़ने लगता है। सिंसेई का गार्ड तुरंत आगे बढ़कर उस घोड़े को रोक देता है, जिससे उस आदमी की जान बच जाती है। सिंसेई नीचे उतरकर उस आदमी से पूछती है, तुम कौन हो और तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो? इसी बीच वहाँ का गवर्नर भी पहुँच जाता है। वो लोग तुरंत सफाई देते हुए कहते हैं, हमें नहीं पता हमारे घोड़े को क्या हो गया, वो अचानक ही पागल होकर दौड़ने लगा। सिंसेई कहती है, तुम्हारे घोड़े को किसी ने एक खास पाउडर दिया है, इस वजह से वो इतना पागल हो गया और जिसने भी ये किया है उसका असली निशाना मैं थी। लेकिन वहाँ मौजूद सब लोग इस बात से इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि उन्हें बिल्कुल नहीं पता घोड़े को ये पाउडर किसने दिया। तब सिंसेई एक बड़ा बर्तन भरकर पानी मंगवाती है। उसके बाद सिंसेई सभी लोगों को अपने हाथ पानी से धोने के लिए कहती है। जब एक आदमी ने हाथ धोया तो उसकी उंगलियां लाल हो गई। इससे साफ हो गया कि उसने ही घोड़े पर वो पाउडर लगाया था। लेकिन पहला आदमी फिर भी बार बार कहता है, मैंने कुछ नहीं किया। फिर एक और आदमी को पकड़ा जाता है, उसके हाथों पर भी वही लाल निशान मिलता है। सिंसेई तुरंत कहती है, तुम लोग मुझे मारना चाहते थे ना? वो लोग फिर भी कहते हैं, हमें कुछ नहीं पता। तभी क्राउन प्रिंस आते हैं और कहते हैं, सिर्फ अनजान होने का मतलब ये नहीं होता कि तुम निर्दोष हो। हैरानी की बात ये थी कि सिंसेई और क्राउन प्रिंस ने ये बात एक साथ बोली। क्राउन प्रिंस को देखते ही वहाँ मौजूद सब लोग झुककर सलाम करने लगते हैं। ये पहली बार था जब सिंसेई ने क्राउन प्रिंस को असली रूप में देखा, लेकिन आज उसके शरीर से वो इंसेन की खुशबू नहीं आ रही थी। इसी वजह से सिंसेई समझ ही नहीं पाई कि ये वही रहस्यमयी आदमी है जो पहले भी कई बार उसकी मदद कर चुका है। तब वो आदमी क्राउन प्रिंस से माफ़ी मांगते हुए कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए, घोड़ा अचानक पागल हो गया था, मुझे नहीं पता था कि उसमें प्रिंसेस सिंसेई बैठी है। सिंसेई तुरंत कहती है, तुम झूठ बोल रहे हो, सच बताओ तुम्हारे पीछे असली मास्टरमाइंड कौन है, किसने तुम्हें भेजा था? आखिरकार वो आदमी सच कबूल कर लेता है और कहता है, हमें आपकी सौतेली माँ ने भेजा था। ये सुनते ही क्राउन प्रिंस ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया, इस आदमी को गिरफ्तार करके ले जाओ। उधर सिंसेई मन में कहती है, मैं तो अपनी सौतेली माँ को लगभग भूल ही गई थी, शायद उसे मेरा खुश रहना बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए वो एक बार फिर मुझे मरवाना चाहती है। इसके बाद सिंसेई क्राउन प्रिंस का शुक्रिया अदा करती है। क्राउन प्रिंस उसका हाथ पकड़कर उसे ऊपर उठाते हैं और कहते हैं, धन्यवाद की ज़रूरत नहीं, आज पहली बार हमारी मुलाकात हुई है। मैं आपको अपने महल में इनवाइट करता हूँ, जब आपके पास समय हो ज़रूर आइएगा, तब हम आराम से बात करेंगे। सिंसेई मुस्कुराकर कहती है, मैं ज़रूर आऊँगी। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। रास्ते में उसकी दासियाँ मजाक करते हुए कहती है, आपने क्राउन प्रिंस को देखा, उन्होंने आपका हाथ भी पकड़ा और इतना प्यार से उठा दिया। और यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।